तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें व्हाइट डिमेल कैस्टल को दिखाया जाता है। तभी गॉडेस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि हवा में फ्लाई कर रही होती है और वे नीचे एक बंदे को कह रही होती है कि अब तुम्हें मरना होगा। और ये बात जिसे ये कह रही होती है इसका नाम चैन है और ये बोलती है कि तुमने जो गलती की इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और आज तुम मेरे हाथों से मार हो जाओगे। तभी चैन कहता है कि मैंने इससे पहले 100 से भी ज्यादा मिशन किए हैं और उन्हें सक्सेसफुल किया है, लेकिन सिर्फ मैंने एक ही मिशन को फेल किया है, इसीलिए आप मुझे नहीं मार सकते हैं। मैंने जो गलती की है प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये गॉडेस कहती है कि तुमने जो गलती की उसकी माफी नहीं मिल सकती और तुरंत ही अपनी पावर से चैन के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर चारों तरफ डार्कनेस फैलने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि चैन भी इसके सामने नहीं टिक पा रहा होता है। चैन इसके डार्कनेस में गिरते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। इसका पैलेस और ये पैलेस जिस माउंटेन पे बना हुआ था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा हीरो नीचे गिरने लगता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक रिवर में गिरा हुआ होता है और वे हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा और वे अपनी मिडिल फिंगर उसे दिखाने लगता है और ये जोर जोर से हंसने लगता है। तभी गॉडेस ऑफ डार्कनेस वहां पर आ जाती है और वे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसे कई इंसान को क्रिएट कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन की बॉडी डूबने लगती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे कर गायब हो रही होती है। तभी चैन कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह मर रहा होता है कि तभी उसके गले में जो लॉकेट होती है उससे आवाज आती है रिवर्स और ये अपनी लाइफ में 20 साल पीछे चला जाता है। स्टार्टिंग में तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें समझ में आ जाती है कि वे अपने पास्ट लाइफ में वापस आ गया है। ये इसके कॉलेज टाइम के दिन है। फिर वे सोचने लगता है कि ये जरूर उसका सपना होगा। फिर वे वही सारी चीजों को सोचते हुए कहता है कि वे बिल्कुल भी सपना नहीं हो सकता, वे जो सारा दर्द था वे रियल था। फिर वे अपनी चेस्ट की और उस लॉकेट की ओर देखता है और सोचता है कि जरूर वे रिवाइव इस लॉकेट की वजह से हुआ होगा और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये लॉकेट जिस जगह से उसे मिला था उस जगह पे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें थी, लेकिन इसने वहां पर सिर्फ इस लॉकेट को चुना था क्योंकि इसे किसी भी मैजिक के साथ डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका काम क्या था मुझे नहीं पता चला था और ये अपने फोन को निकालकर आज के डेट को देखता है और पता चलता है कि आज 5 जून है और 15 जून को यूनिवर्स की गॉड विल सबके सामने आएगी और गॉड विल के आने के साथ ही इस दुनिया का एंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके आने के साथ ही इस दुनिया में बहुत सारे डायमेंशन क्रैक ओपन हो जाएंगे और जिससे कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स और जॉम्बी बाहर निकलेंगे जो कि सीधा ह्यूमंस पे अटैक कर देंगे और ह्यूमंस को मारने लगेंगे और जो भी ह्यूमंस उनके हाथों से मारा जाएगा वे भी जॉम्बी में बदल जाएंगे और दूसरे इंसानों को मारने लगेंगे और ह्यूमैनिटी को उसके एंड तक ले जाएंगे। और इन मॉन्स्टर पर ह्यूमन मेड वेपन का कोई भी असर नहीं होगा, वे सभी के सभी इस पर बेकार होंगे, उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। जिसके बाद ह्यूमंस के बीच में अवेकनिंग स्टार्ट होगी और ह्यूमंस अवेक होने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और एक एबिलिटी प्राप्त करेंगे जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के पास बिल्कुल भी नहीं होती और ये आगे जाकर ह्यूमंस के हीरो बनेंगे जो कि बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर को बहुत ही आराम से मार पाएंगे और मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके अंदर से बहुत सारे कीमती कीमती वेपन मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगे और इन वेपन्स को गॉड भी हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए गॉड्स ह्यूमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उन्हें अपना इनहेरिटेंस देंगे ताकि वे उनके लिए कुछ खास ट्रेजर्स ढूंढ के लाए। और इसी तरह गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने भी मुझे अपना गुलाम बना लिया था ताकि मैं उसके लिए कुछ ट्रेजर्स ढूंढ के ला पाऊँ अपनी पावर देकर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कमजोर था लेकिन उसने सिर्फ मेरी एक गलती पे मुझे मार डाला और इस चीज का मुझे बहुत से ज्यादा अफसोस है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं एक दिन उसे जरूर मार डालूंगा। और चैन कहने लगता है कि मैंने सुना था कि यूनिवर्स के गॉड विल के अपेयर होने से पहले अगर किसी के पास पावर आ जाए यानी अवेक्ट हो जाए तो वो आगे जाकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पिछली बार मैं सिर्फ ई रैंक का अवेकनर था लेकिन इस बार मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अवेकनिंग की जरूरत है, क्योंकि इस बार जिससे मेरा सामना होने वाला वे कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है और ना ही कोई अवेकनर है, वे गॉड्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन एक हॉस्पिटल में आ जाता है क्योंकि पिछले बार जिसका अवेकनिंग था वे एक वायरस के रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस को ढूंढने के लिए आया है। तभी वहाँ खड़ा डॉक्टर बताने लगता है कि ये जो मरीज है नया ये बहुत ही ज्यादा अलग है, इसके बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये एक फिल्म के जॉम्बी की तरह है। जैसे ही चैन को इस मरीज के बारे में पता चलता है चैन तुरंत ही उसके पास चला जाता है और वे देखता है कि उस मरीज को बांध कर रखा गया है, ये एक जॉम्बी की तरह लग रहा था। चैन इसे देखते हुए कहता है कि तुम मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हो, तुम मेरी अवेकनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाओगे। और चैन इंजेक्शन से उसके वायरस को निकालते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस वायरस को लूंगा तो मैं जिंदा भी रहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वायरस को लेते ही मैं मारा जाऊं और सिर्फ 1% रेट है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं और अवेक्ड हो जाऊं, लेकिन सबसे
पहले मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर कोई मुझे देख लिया तो वे मुझे बहुत ही कड़ी पनिशमेंट देगा इस वायरस को चुराने की वजह से। इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वे तुरंत ही अपने हॉस्टल में वापस आ जाता है और चैन वायरस को देखते हुए कहता है कि अगर वे बातें गलत हुई तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बार ट्राई करना होगा। और ये तुरंत ही उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि इस वायरस की इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने की वजह से इसकी पूरी नसें दिखने लगती है और इसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। ये दर्द इतना हो रहा होता है कि ये बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वे कहता है कि ये दर्द कितना भी हो, लेकिन एक अच्छी अवेकनिंग के लिए मैं ये दर्द जरूर सहूंगा। लेकिन ये बेहोश हो जाता और हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस इसके सामने खड़ी होती है और ये कह रही होती है कि तुम्हें डार्कनेस को चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी पावर दूंगी कि तुम सबको हरा सकते हो और तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा और तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत ही सारी पावर दूंगी जिससे कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। लेकिन चैन इसकी बातों को सुनकर मना कर देता है और कहता है कि तुम इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें मारने के लिए आने वाला हूँ। और चैन को ये सब बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं चैन के हॉस्टल को, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति होती है और हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि लंगड़ाते हुए अपनी बालकनी की ओर जा रहा होता है। तभी वहाँ पे चैन के दोस्त आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाए, लेकिन वे चैन को देखते ही चिल्लाने लगते हैं क्योंकि चैन का फेस पूरी तरह से जॉम्बी की तरह दिख रहा था, उसकी सारी नसें दिख रही थी और ये सब तुरंत ही चैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि तभी चैन होश में आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी तुरंत ही अपना फेस धोकर आता हूँ। ये सभी एक मेकअप है। मैंने सोचा था कि जब तुम सब मेरे रूम में आओगे तो मैं तुम्हें डराऊंगा और मैंने तुम्हें डरा भी दिया। उसके दोस्त ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते कि तभी चैन तुरंत ही बाथरूम में चला जाता और वे शीशे के सामने जाकर बोलता है कि आखिरकार मैंने अवेकनिंग हासिल कर ही ली। मेरे पास पावर आ गई है वायरसेस को अब्सॉर्ब करने की और फेंकने की। मैं अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। जिसके बाद चैन सोचने लगता है कि मुझे अपनी एक बार एबिलिटी चेक करनी चाहिए, मेरी एबिलिटी क्या है। चैन ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके चारों तरफ डार्कनेस आ जाता है। वे डार्कनेस में कवर हो जाता है और तभी चैन के सामने एक सिस्टम विंडो आता है और वे उसे कह रहा होता है कि तुम अर्थ के फर्स्ट अवेकनर हो, इसीलिए तुम्हें एक सिस्टम विंडो दी जाती है और तुम अपने सारे के सारे स्टेट्स चेक कर सकते हो। अब चैन इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इसमें अपनी अवेकनिंग पावर को भी चेक कर सकता हूँ। और ये सिस्टम इसको बताने लगता है कि तुम्हारे पास जो पावर है वायरस मोनार्च की, और हम उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी को देखते हैं और सिस्टम बताती है कि इसके पास ट्रिपल क्लास है और वे किसी भी वायरस को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वे अभी सिर्फ अपनी कुछ ही पावर को यूज कर सकता है और तुम अपनी पावर को वायरसेस को एब्जॉर्ब कर कर बढ़ा सकते हो। अब चैन इस बात को सुनकर सोचने लगता है कि मुझे वायरसेस को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है जिससे कि मैं अपनी पावर को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकूं। यानी कि मुझे बहुत सारे वायरसेस को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। इसके लिए तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर वायरसेस से इन्फेक्टेड है और मैं उनके अंदर से वायरसेस को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जैसे ही वे हॉस्पिटल में आता है वे ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि सभी के सभी लोग हॉस्पिटल से भाग रहे होते हैं क्योंकि उन सभी के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। तभी एक बंदा चैन को भी रुक कर कहता है कि तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी है, जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन चैन इसकी बातें नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है और चैन बताने लगता है कि जियांगिन सिटी में सबसे पहले ज़ॉम्बी इसी हॉस्पिटल में दिखाई दिए थे, जहाँ से बहुत ही सारे ज़ॉम्बी निकले थे जो कि बहुत सारे ह्यूमंस को मारने लगे थे, इसलिए इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था। इतना ही सोचते ही चैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ज़ॉम्बी को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोच रहा होता है कि आज मैं बहुत सारे ज़ॉम्बी वायरस को एब्जॉर्ब करूंगा। और ये आगे बढ़कर एक ज़ॉम्बी को उसके सर से पकड़कर उसके अंदर से सारा ज़ॉम्बी वायरस निकालने लगता है और उसे निकालते हुए कहता है मैं जैसे जैसे वायरस को एब्जॉर्ब करूंगा मेरी पावर बढ़ती जाएगी।